ऋषिकेश के पास मैं रुक करूंगी। ऋषिकेश, लगातार आपने बिहार का भी माहौल दिखाया, सुगबुगाहट बिहार चुनाव को लेकर, और अगर जातीय जनगणना से जोड़ा जाए तो किस तरह से बिहार की राजनीति बदलती नजर आएगी? ऋषिकेश। पूजा, देखिए, जब जातीय जनगणना का कल निर्णय हुआ तो बिहार के कई सारे नेताओं से हमने बात की और उसमें पहला जो रिएक्शन है आज बीजेपी के नेताओं का या एनडीए के नेताओं के बीच में कि सवर्ण मतदाताओं में नाराजगी है। जो पहला रिएक्शन है जमीन पर, ग्राउंड पर, और सवर्ण कोर वोटर माने जाते हैं एनडीए के, तो सवर्ण के चाहे नेता हो या उनके वोटर हैं, उनको लगता है कि इस तरीके की आखिर ज़रूरत क्यों है। जो अब तक लगातार जातीय जनगणना की मुखालफत करते रहे थे, जो विकास की राजनीति कर रहे थे, जो हिंदुत्व की राजनीति कर रहे थे, आखिर वो जातीय राजनीति में कैसे उनका अप्रोच बढ़ गया। दूसरी बात, और इसका खतरा यह है पूजा, कि बिहार में जो जन सुराज अब तक महज 2 साल की भी महज पार्टी नहीं है, अगर सवर्ण मतदाता हुए तो उसका जो पहला साइड इफेक्ट होगा वो जन सुराज पार्टी की तरफ फॉरवर्ड मतदाताओं का समर्थन बढ़ सकता है, जो एक बड़ा नुकसान संकेत दे रहा है, या जो हो सकता है संभावना। कितना होगा नहीं होगा कहना मुश्किल है। दूसरी बात, वहाँ के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान सबसे ज़्यादा सुर्खियों में है कि जब जातीय जनगणना का निर्णय हुआ तो उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव के सपनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा किया है। ये जो क्रेडिट विपक्ष अपने को देना चाह रहा था, अब प्रत्यक्ष तौर पर सम्राट चौधरी के बयान ने उसको और ज़्यादा हवा दे दी है। और इसीलिए जब ये निर्णय हुआ तो बिहार के चौक चौराहों कस्बों पर जो आरजेडी के समर्थक लोग हैं, जो वहाँ पे बहुतायत तादाद में लोगों ने जश्न मनाया, मिठाइयाँ बांटी। अब दूसरी बात, जो बिहार में पूजा चल रहा है कि जो ईबीसी का जो बिहार में चूंकि जातीय सर्वेक्षण पहले हो चुका था और उसके हिसाब से अलग अलग जातियों का कोटा 65% भी तय करने की सिफारिश वहाँ से कर दी गई थी, लेकिन जो जातीय बुनावट थी, जो 5 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव होने पूजा, उसमें सबसे ज़्यादा जो विपक्ष की राजनीति का केंद्र था वो गैर ओबीसी में या जो ईबीसी वोटर थे, जो 36% जो नीतीश कुमार के वोटर माने जाते थे, उसमें गोलबंदी या उसमें उनके वोट को तोड़ने की रणनीति थी। इसलिए देखिए कि 36 में से 12% जो अल्पसंख्यक जो मुस्लिम मतदाता थे उसको हटाकर 22% के आसपास जो वोटर थे उसमें रविदास पर डोरे डाले जा रहे थे। ताड़ी, जहाँ पर जिसको नीरा बोलते हैं उत्तर प्रदेश और अन्य जगहों पे, वहाँ की राजनीति लगातार आरजेडी करती रही है और उसको कह रही है कि शराबबंदी कानून के दायरे से उसको बाहर रखेंगे, तो उसको जोड़ने की कोशिश है। जो कुशवाहा समाज है, लोकसभा चुनाव में देखिए जो टिकट का वितरण था उसमें किस तरीके से एनडीए को नुकसान उठाना पड़ा, खास करके कुशवाहा बहुल वोटों में, और वो महागठबंधन की तरफ बढ़ रहा था, तो उसकी कोशिश है। और विपक्ष को लगता है कि अगर उसे वो क्रेडिट मिला तो निश्चित तौर पर जो एनडीए का कोर वोट बैंक है, जो सेकुलर, जो खास करके सामाजिक समीकरण था जिसमें ओबीसी, ईबीसी नीतीश कुमार का, तो उसमें अगर सेंधमारी में अगर इस तरीके से क्रेडिट लेने की अगर होड़ मची तो उनको लाभ ज़्यादा मिलेगा, जो बिहार की राजनीति में जो बता रहे हैं। दूसरी बात पूजा की, जनता दल यूनाइटेड को लगता है कि 16 में से 12 सीटों पर लोकसभा में उनके प्रत्याशी जीते और इस हिसाब से 74 विधानसभा सीटों पर उनको बढ़त हासिल हुई थी। और इस जातीय सर्वेक्षण के निर्णय से, जातीय जनगणना के निर्णय से निश्चित तौर पर नीतीश कुमार की पार्टी को लगता है कि उनके लिए संजीवनी मिल जाएगी। जो पार्टी 2020 में 42 सीटों पर थी, वो पार्टी अगर इस तरीके का वोट ईबीसी, ओबीसी अगर इंटैक्ट रहा तो उसमें जनता दल यूनाइटेड को लाभ ज़्यादा होगा। भारतीय जनता पार्टी को जिसको लेकर के सबसे ज़्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं कि क्या 5 महीने के बाद चुनाव में जो पहला लिटमस टेस्ट होगा इस निर्णय का, क्या बिहार में खास करके बीजेपी को राजनीतिक लाभ होगा या नुकसान होगा, इसकी पड़ताल को लेकर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे थे, जिसका पहला आमतौर पर रिएक्शन इस तरीके से सामने आ रहा है पूजा। चलिए, तो रिएक्शंस यहाँ सामने आ रहे हैं और वो तस्वीरें बहुत दिन दूर नहीं रहेगी, लेकिन